ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्लता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्लताज ओपन विंडो। इट्स अ कॉम्बिनेशन टाइमलेस रीडिंग। ये कॉम्बिनेशन है ऑल टुगेदर फायर साइन, ऑल टुगेदर वाटर साइन, ऑल टुगेदर एयर साइन एंड ऑल टुगेदर अर्थ साइन, सबका एक साथ मिला के करेंगे। कृष्ण और राधा यानी कि प्योर लव स्टोरी। यस, आप लोगों की प्योर लव स्टोरी लेके आई हूँ इस रीडिंग पे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक दबा दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। हेलो अर्थ साइन, कॉम्बिनेशन अर्थ साइन की ये रीडिंग है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ये आप लोगों को पता है, ये टाइमलेस रीडिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि, इन तीनों का लव स्टोरी हम सुनेंगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन रीडिंग। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि कौन सा पार्ट आपका है, कौन सा पार्ट आपका नहीं है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल ग्राउंड एनर्जीज का। ओके, चलिए। ओके, thank you. The last shuffle was there. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn, ground energy. Cleansing to the past, moment to moment. The existence. Okay, existence. Oh, nothingness से existence. Oh, wow. ब्यूटीफुल। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, बहुत मज़ेदार चीज़ आया है। एक फर्स्ट तो नथिंगनेस, मतलब आपके पास क्लैरिटी नहीं आ रहा था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। नथिंगनेस मतलब हार्मेट एनर्जी। वैसे देखा जाए तो ये एक कन्फ्यूजन स्टेट है। आई मीन ये खुद के तरफ का स्टेट है। खुद के तरफ मतलब आप खुद के अंदर देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में बचा क्या है, ऐसा टाइप का। उसके बाद आपका आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो भी आप अंदर की तरफ काम किए थे उसका फ्रूट आपको दिखने को मिल रहा है। एंड देन द एग्जिस्टेंस, उसके बाद आपका अलाइनमेंट हो रहा है यूनिवर्स के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक ऐसा प्यार का सफ़र तय किया जहाँ पे ज़ीरो से, हो सकता है कि आप अपना जो पार्टनर थे उसका उतना प्यार आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, उनका अटेंशन उतना अच्छी तरह से आप नहीं अचीव कर पा रहे थे। उस स्थिति से उसके बाद धीरे धीरे उनको कन्विंस करने से लेके आपने ऐसा कुछ अर्न किए, कुछ ऐसा एनर्जी अर्न किए जो कि कह रहा है कि यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की तरफ से आपको बेस्ट लव आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे एक बार लेनोर्मैंड डेक से। और एक चीज़ मुझे बोलने का मन कर रहा है, ये है वैसे मैजिशियन एनर्जी। दिस इज़ मैजिशियन एनर्जी, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा तालमेल बैठ रहा है, कुछ ऐसा टर्निंग हो रहा है जो कि आप बहुत अवेकनिंग हो रहा है, अवेयर हो रहे थे आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। दिस इज़ द टॉरस एनर्जी, नथिंगनेस। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एंड दिस इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये आप ही का एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं से बहुत कुछ, आप इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, अलाइनमेंट स्ट्रांग हो रहा है, बहुत कुछ आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने लग रहा है। ठीक है, चलिए एक बार लेनोर्मैंड डेक से तीन कार्ड्स ले लेते हैं और फिर देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कि आप लोगों के हिस्से में क्या क्या ऐसे है। स्पिरिट आपकी लव स्टोरी में क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा लव स्टोरी आप लोगों का चल रहा है, वो थोड़ा देखेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ वाओ, 3 कार्ड आ चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, थर्ड कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड। ओ वाओ, सो नाइस। देखिए फर्स्ट कार्ड द चाइल्ड, एग्जैक्टली चाइल्ड इज़ द मिनिमम मेचोरिटी। जैसे यहाँ पे है मिनिमम मेचोरिटी, बहुत ज़्यादा पैसे की सोच या तो फिर जैसे रिश्ते को समझ नहीं पाना, बहुत इमैच्योर तरीके से रिश्ते को हैंडल करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होना, ये सब हो रहा था।
उसके बाद द क्रॉस, क्रॉस इन द सेंस मेच्योरिटी, उसके साथ साथ फ्रूट। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड्स का यहाँ पे फ्रूट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर लव, यू आर गिविंग योर 100%। और यहाँ पे क्रॉस का बहुत सारे मीनिंग्स है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग सम फ्रूट्स, यू आर गेटिंग योर न्यू अचीवमेंट्स। यहाँ पे और भी लग रहा है जैसे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो सकता है कि रिश्ते की बुनियाद आपसे और ज़्यादा गहराई से इसको बुनियादी तौर पे इसका एक संगठन हो रहा है, एक मैच्योरिटी मिल रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है प्यार में। अच्छा, एग्जिस्टेंस के साथ द ट्री, ट्री मतलब क्या, देखिए गहराई के साथ देखिए नंबर है 5, यहाँ पे है 7, 5 इज़ लाइक कुछ नया अच्छा बन रहा है, 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर। ट्री, ये ट्री मतलब क्या है, देखिए जैसे हजारों साल से खड़े हैं, चारों तरफ पानी से बह भी जा रहा है जगह, बट इसको कोई हिला नहीं पा रहा है। दैट मीन्स बुलंद, बुलंद आपका जो है, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका कैपेसिटी है, आपके तरफ, आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो इस प्यार के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो है। मतलब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से लेके सक्सेसफुल लव अफेयर की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है ना। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस 6 कार्ड्स फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल आर्थ साइन। ऑल आर्थ साइन के इस रीडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, दिस 6 कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस 6 कार्ड्स। Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, the 6 cards. Last shuffle, thank you so much. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, the Knight of Wands. Oh, 10 of Wands. And the 8 of Sword. Okay. Oh, Capricorn energy and the Taurus, Virgo, Capricorn and okay. अच्छा, देखिए मुझे एक ऐसा क्लैरिटी आ रहा है, मुझे ये लग रहा है जैसे, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ हटा देता है ताकि आपको दिखाई दे क्लियर से। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे देखिए टॉरस एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न। टॉरस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, टॉरस ऐसे वृषभ राशि होता है। वृषभ राशि को मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, ज़ोडियकली बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट मुझे लगता है टॉरस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड फाइनेंस, स्पिरिचुअलिज्म एंड ग्राउंडेडनेस, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी। बट कैप्रिकॉर्न ये बहुत ही थोड़ा सा शातिर रहते हैं, कैप्रिकॉर्न थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा फाइनेंस को हैंडल करना, ग्रैब करना, कंट्रोल करना, ये रहता है। उसके साथ साथ कैप्रिकॉर्न एक उतना ज़्यादा क्या बोले उसको, जैसे ये एक समझौता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। आप समझ पा रहे हो कि एक जो भी आपका ये चल रहा है, ये रिलेशनशिप, ये आपका कार्मा है, कर्मिक है, लास्ट पास्ट लाइफ इन कार्मिक रिलेशनशिप है ये, जिसको आपको मैच्योरिटी की तरफ ले जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि लव अफेयर में आपका झगड़ा होता है, अनबन होता है, हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द रीज़न इज़ फाइनेंस। आपका फाइनेंस, जैसे आप ग्राउंडेड एनर्जी हो तो आप लोग फाइनेंस को हैंडल करना बहुत पसंद करते हो, बट इस वक्त मोस्ट ऑफ द ग्राउंडेड एनर्जीज़ के लिए ना पैसा बहुत कम हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी में फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रहना चाहिए, जो अबांडेंस रहना चाहिए, वो नहीं है, बट वो धीरे धीरे आ रहा है। वो फ्रूट्स आप धीरे धीरे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स दी अबांडेंस। आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, बट आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स थे, जो कि कर्मा है, कैसे इसको बैलेंस में लाए, ये सब है, और उसी टेंशन को आप में ये दिखाई दे रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नहीं तो आपका कम्बिनेशन भी हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके साथ साथ मुझे और भी कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है। स्पिरिट मुझे बोल रहा है, स्पिरिट बोल रहा है कुछ ग्राउंडेड एनर्जीज में, कुछ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में बात डिवोर्स तक भी जा सकते हैं। लव स्टोरी हेट स्टोरी में कन्वर्ट हो सकता है, बट यहाँ पे
अगर आप उस हेट स्टोरी को कंप्लीट मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे या तो फिर डिवोर्स तक नहीं ले जाना चाहते हैं, तो ऊपर वाला आपको एक मौका देना चाहते हैं कि आप अपना हेट स्टोरी को कन्वर्ट करके लव स्टोरी में ले जाए। लास्ट 3 कार्ड्स लेंगे इसका क्लैरिफिकेशन। स्पिरिट गिव मी 3 clarifications for this 9 cards. Just last 3 cards for the as a clarification. Last 3 cards as a clarification please. Another 2 cards और 2 कार्ड। एक है लियो। मे बी आप में से कोई लियो के कारण बहुत डिस्टर्ब है। ओ वाओ, थैंक यू। कोई है लिब्रा के कारण बहुत डिस्टर्ब है। ओके, कोई लिब्रा को लेके बहुत परेशान है, कोई लियो को लेके परेशान है, या तो फिर किसी का ओ माय गॉड अगेन इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तों को, कुछ लोग रिश्तों को लेके बहुत फाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड, मेरे बर्ड बहुत चिल्ला रहा है, लेट मी चेक। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा ब्रेक हो गया। एक्चुअली वही थोड़ा उसको कवर कर देना था, रात हो गया ना तो उसका सोने का टाइम हो गया। ओके चलिए, यहाँ पे मैं एक एक करके अभी बताना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए दिस टॉरस एनर्जी, हम आपको अभी एनर्जी को नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि आपका माइंड में क्या चल रहा था। आपका माइंड कंप्लीट ब्लैंक था, नथिंगनेस। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 13 एंड द चाइल्ड, मतलब बच्चे की तरह आप में इमैच्योरिटी भरा हुआ था, या तो फिर आप जिस रिश्ते को लेके सोच रहे थे उस रिश्ते का मतलब उस रिश्ते को लेके ना आप बहुत ज़्यादा बचपना दिखा रहे थे। मे बी आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा था, तभी आपको स्पिरिट ने कहा कि दिस इज़ योर कार्मिक रिलेशनशिप। इस रिश्ते से आपकी छुटकारा नहीं है। इस रिश्ते को आपको बहुत अच्छे से हैंडल करके यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, और इसी रिश्ते पे आपको प्यार दिखाई देंगे। मे बी इस रिश्ते में हो सकता है कि मे बी आप जिन लोगों को डील कर रहे हो उनमें से हो सकता है कि लियो एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है एंड टॉरस एनर्जी है। हो सकता है कि आप खुद टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो, आप डील कर रहे हो कोई लियो को, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी झंड बना के रख दिए है, या तो फिर जो आपकी ज़िंदगी में नए नए आए हैं और आपसे बहुत प्यार कर रहा है। ये एक शुरुआत हो सकता है, ये एक ऐसा उम्मीद हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में इससे पहले कभी आया नहीं था। हो सकता है कि आपकी एनर्जी में आप, हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड वाटर साइन, हो सकता है, बट आप में जो अभी आ रहा है वो हो सकता है कि वर्ग कैप्रिकॉर्न एंड लियो का कॉम्बिनेशन। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में अभी जो आए हैं वो बहुत प्यार करने के लिए आए हैं, या तो फिर आपकी ज़िंदगी की झंड बनाने के लिए ये लियो ही काफ़ी था, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान है। ये एक रीडिंग बता रहे हैं। दूसरा रीडिंग क्या बोल रहा है, दूसरा कार्ड सेट बता रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी मैच्योरिटी को गेन कर रहे हो। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज टॉक अबाउट द कलेक्टिंग ऑफ फ्रूट्स। जो आपने बोया है उसी का फल उठाने का वक्त हो गया है, और उसी का फल उठाते उठाते आपको समझ में आया यू आर गेटिंग मैच्योरिटी, यू आर गेटिंग द फ्रूट्स एंड यू आर गेटिंग हैप्पीनेस। उसी में आपका कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये रहा 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको खुद ही को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर मैच्योरिटी की चेंजेस कैसे आ रहे हैं, आपके अंदर फाइनेंस को कैसे ग्रैब करने, फाइनेंस का प्लानिंग आपके अंदर आ रहा है। मे बी आपके अंदर बहुत सारा फाइनेंस भी आ रहा है। हो सकता है कोई लीगल इशू में आप फंस जाए। ऐसा भी हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप में से किसी का डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स आप फाइल नहीं कर पा रहे थे, बट सडनली आपको लगा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू फाइल अ डिवोर्स। उसी का लीगल इशू आप हैंडल कर रहे हो, और इसी के कारण आपके हाथ में पैसा आ रहा है। मे बी आप एलिमनी क्लेम कर रहे हो सकता है कि आपने बहुत सारे पैसा क्लेम किया और वो पैसा आपको मिल रहा है, इसके वजह से भी आपके हाथ में पैसा आ रहा है। और नहीं तो आप में से किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एक लिब्रा के साथ शायद एक लव अफेयर हो रहा है, या तो फिर गहराई प्यार हो रहा है जहाँ पे आप शादी करने का सोच रहे हो, बट यहाँ पे कुछ लीगल तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। एक सेकेंड,
ओके, सो आपकी मेच्योरिटी आ रहा है, यू नो हाउ टू हैंडल द फाइनेंस एंड यू नो हाउ टू हैंडल द लीगल इश्यूज ऑल्सो। लास्ट रो क्या बोल रहा है कि आपके अंदर की मेच्योरिटी, ये मेच्योरिटी इतना पुख्ता हो गया, ये प्यार इतना पुख्ता हो गया, ये रिश्ता इतना गहराई तक पहुंच गया कि आप खुद हैरान है। आपको लग रहा है अभी शुरू हुआ है ये प्यार, अभी तो बस आए हो मेरी लाइफ में, इतना जल्दी मेरे ऊपर इतना छा गए तुम, और वो आते ही इतना छा गए आपके अंदर कि आपको लग रहा है जैसे आप हज़ारों साल से इनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, आप हज़ारों साल से एक पेड़ की तरह उनके रक्षा कर रहे थे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बट कहीं ना कहीं आपके कुछ जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस एनर्जीज़ का कुछ आपका टेंशन आपके अंदर है, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी का कुछ टेंशन आपके अंदर है, और उसको लेके अभी भी आप फाइट कर रहे हो। मे बी आप इस रिश्ते को एडजस्ट करना, इस रिश्ते में एडजस्ट करना, ये नया वाला और पुराने को भूल जाना, ये दोनों में आप फंसे हुए हो। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, फाइनेंस को हैंडल करने में वर्क कर रहे हो, एंड उसके साथ साथ आप खुद नए रिश्ते को नए रिश्ते को बुलंद नए रिश्ते को और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओल्ड का सारा सोच को आप धीरे धीरे करके जैसे क्या होता है, आप भूलने का कोशिश कर रहे हो, आप खुद को बोल रहे हो प्लीज़ भूल जाओ, जो भी हुआ है हो गया है, नाउ दिस टाइम इज़ फॉर द न्यूनेस। आपके अंदर इतना ताकत हो गया है, आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि ये पेड़, अभी ये पौधा नहीं रहा, ये पेड़ बन गया है। सो यही मैच्योरिटी आप में दिखने का था। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का जो, आप लोगों का जो प्यार, जो लव स्टोरी है, दैट इज़ ग्रोइंग। किसी किसी का डिवोर्स दिख रहा है, किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक नो कांटेक्ट भी मुझे दिख रहा है, बहुत सारा टेंशन भी चल रहा है। बट जो लोग टेंशन में है वो लोग वर्कआउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंशन से वो लोग निकल आए। जो लोग लीगल इशू में फंसे हैं वो लोग भी अपना कैसे फ्रूट को देख सके, कैसे अपना अच्छा कर सके, पैसा कैसे और ज़्यादा आ सके, रिश्ते को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो उस लीगल इशू को भी सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अपना लियो के साथ कोई रिलेशनशिप में है, या तो फिर टॉरस या कैप्रिकॉर्न के साथ कॉम्बिनेशन में थे, कोई अगर यहाँ पे बाधा थी, कोई अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉर्ट आउट करके फिर धीरे धीरे उसको एक स्टेज पे, एक मैच्योर स्टेज तक लाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड लेंगे। स्पिरिट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिएगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टाइमलेस लव स्टोरी, टाइमलेस लव स्टोरी, प्यार का एक कहानी सुनो, प्यार की एक कहानी। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ओ साइकिक इनसाइट, एग्जैक्टली, ओ माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। देखो ये कार्ड का ही ये कार्ड है, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। एक्चुअली कुछ अच्छा सच्चाई आपके सामने आने वाले हैं। आँख खोल के, दिमाग खोल के, ध्यान खोल के बैठिए, क्योंकि आपको ऐसा कुछ दिखाया जाएगा जो शायद आप इतना दिनों से इग्नोर कर रहे थे, जिस सोच को आप इतना पत्ता नहीं दे रहे थे, आपको लग रहा था क्या कर लेगा, हाँ कुछ नहीं होगा। ऐसी कुछ छोटी छोटी मामलाएं जुड़ के बहुत बड़ा मामला बनने को जा रहा है, इसीलिए आपका साइकिक एबिलिटी को ऊपर वाला बढ़ा दे रहा है। मे बी प्यार की कुछ ऐसी चीज़ें, आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ों को आप अनदेखा कर रहे हैं, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। शायद आपका ओवर कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ भी हो सकता है, बट स्पिरिट कह रहे हैं जो भी दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं उसको देखने का कोशिश करो, क्योंकि बहुत कुछ आपकी आंखों से छूट जा रहा है, एंड यू शुड नो द ट्रुथ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ सच्चाई सामने आने वाला है। तो योर लव स्टोरी इज़ गिविंग यू अ मोर मैच्योरिटी। आपका ये प्यार का जो सफ़र है, ये प्यार का जो जर्नी है, कृष्ण राधा को सामने रख के यही मैं स्टोरी इसीलिए किया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये जो कहानी है प्यार का, ये प्यार का कहानी कोई एक वन साइडेड नहीं है। आप अगर किसी पे मर रहे हो तो वो भी आप पे मर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि, आप तीनों के लिए ये एक टाइमलेस कॉम्बिनेशन लव रीडिंग, लव स्टोरी।
थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।